हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 3 तारीख का एग्जाम जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैंने 50 एमसीक्यू लिए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा संभावना व्यक्त करते हैं आने के लिए। आइए देख लेते हैं। विषय है वर्तमान भारतीय समाज। प्रश्न 1 है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? राइट आंसर द है फ्रॉगल ने। आगे है प्रश्न संख्या 2, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? राइट विकल्प आ है प्राथमिक स्तर से। आगे है प्रश्न संख्या 3, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित संभावनाओं की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसने कहा है? राइट आंसर है ब रूसो ने। आगे है प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर है अ अनुच्छेद 21 का। आगे है प्रश्न संख्या 5, गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है? राइट है द प्राथमिक भाषा में भाषा शिक्षा। आगे है प्रश्न संख्या 6, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? राइट आंसर सा है सर्वांगीण विकास। आगे है प्रश्न संख्या 7, महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के अनुसार छात्रों की शिक्षा दीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? राइट आंसर ब है हस्तकला विषय। आगे है प्रश्न संख्या 8, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है ब मैकाले ने। आगे है प्रश्न संख्या 9, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? राइट आंसर है ब नालंदा। आगे है प्रश्न संख्या 10, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। राइट आंसर है स। आगे है प्रश्न संख्या 11, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। राइट आंसर ब। आगे है प्रश्न संख्या 12, गीजू भाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी है? बालक ही भावी नागरिक। राइट आंसर है ब। आगे है प्रश्न संख्या 13, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? राइट आंसर है ब उद्देश्य में। आगे है प्रश्न संख्या 14, राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित है? राइट आंसर है अ उच्च शिक्षा से। आगे है प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1958 की अध्यक्ष थी? राइट आंसर है ब दुर्गाबाई देशमुख। आगे है प्रश्न संख्या 16, युग धर्म कहा जाता है? राइट आंसर है तीसरा, 1 व 2 दोनों। आगे है प्रश्न संख्या 17, इस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई? राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी, बौद्ध शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा और वैदिक शिक्षा। आगे है प्रश्न संख्या 18, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है? राइट आंसर है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। राइट आंसर है बा। आगे है प्रश्न संख्या 19, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा? राइट आंसर है ब 1937 में। आगे है प्रश्न संख्या 20, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं? राइट आंसर है अ सुकरात। आगे है प्रश्न संख्या 21, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? राइट आंसर है द प्रयोजनवाद। आगे है प्रश्न संख्या 22, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? राइट आंसर है ब उद्देश्य में। आगे है प्रश्न संख्या 23, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था? राइट आंसर है अ उपनयन संस्कार। आगे है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? राइट आंसर है द कर्मकांड की प्रधानता। आगे है प्रश्न संख्या 25, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है द स्वामी विवेकानंद। आगे है प्रश्न संख्या 26, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है? राइट आंसर है अ दरस से। आगे है प्रश्न संख्या 27, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? राइट आंसर है 23 अक्टूबर 1937 में। विकल्प अ सही है। आगे है प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है ब राजीव गांधी। आगे है प्रश्न संख्या 29, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है? राइट आंसर है अ यूनेस्को। आगे है प्रश्न संख्या 30, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा का। आगे है प्रश्न संख्या 31, किंडरगार्टन का अभिप्राय है? राइट आंसर है स बाल उद्यान से। आगे है प्रश्न संख्या 32, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है? राइट आंसर है द अनुभव केंद्रित।
आगे है प्रश्न संख्या 33। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? राइट आंसर है अ फ्रावेल का। आगे है प्रश्न संख्या 34। जनसंचार का माध्यम साधन है, राइट आंसर है द उपयुक्त सभी, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर। आगे है प्रश्न संख्या 35। रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, राइट आंसर है ब बालिकाओं से कहीं कहीं आदि, यह है प्रौढ़ों से, राइट आंसर मारना है प्रौढ़ों की। आगे है प्रश्न संख्या 36। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है, राइट आंसर है अ सामाजिक मूल्य। आगे है प्रश्न संख्या 37। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, राइट आंसर है स निर्वाण की प्राप्ति। आगे है प्रश्न संख्या 38। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनक हैं, राइट आंसर अ विलियम जोन्स। आगे है प्रश्न संख्या 39। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? विकल्प ए है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, विकल्प ब है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, विकल्प स है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, राइट आंसर है द उपयुक्त में से सभी वर्गों के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 40। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है 2009 में, राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 41। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था, राइट आंसर है ब प्रौढ़ों को जनसंख्या के बारे में जागरूक करना। आगे है प्रश्न संख्या 42। माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है, कथन है राधाकृष्ण आयोग की, राइट आंसर है स। आगे है प्रश्न संख्या 43। बोर्ड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, राइट आंसर है अ 19 जुलाई 1854 को। आगे है प्रश्न संख्या 44। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1958 की अध्यक्ष थी, राइट आंसर है ब दुर्गाबाई देशमुख। आगे है प्रश्न संख्या 45। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, राइट आंसर है स दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 46। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन का सुझाव दिया, राइट आंसर है अ हरटांग समिति ने। आगे है प्रश्न संख्या 47। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, राइट आंसर है अ 1958 में। आगे है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? राइट आंसर है ड उपयुक्त सभी। आगे है इसमें स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है। आगे प्रश्न संख्या 49। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, उपयुक्त सभी, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन। आगे है प्रश्न संख्या 50। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु है, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जाइए बिना संकोच के और पेपर को फोड़ करके आइए, सभी प्रीवियस ईयर से ही आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से मैच करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नोटिफिकेशन पाने के लिए बहुत ही जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए।